लक़द मन्नल्लाहु अलल मोमिनीन इज़ बअसा फ़ीहिम रसूला व क़ालल्लाहु तबारक व तआला अज़्ज़ व जल्ल फ़िल क़ुरआनिल मजीद वल फ़ुरक़ानिल हमीद फ़ी शान हबीबिही इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लू अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मद व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन। हज़रात, हाज़रीन किराम, हाज़रीन महफ़िल, उलमाए किराम, अज़ीज़ों दोस्तों और ख़ासम ख़ास हमारे मुर्शिद मुरब्बी हज़रत ख्वाजा मोहम्मद अब्दुल गफ़्फ़ार अल फ़ारूक़ी मिठा सानी। अज़ीज़ों दोस्तों, अल्लाह तबारक व तआला के करोड़ों एहसान के अपनी रहमत से हमारी दिलों को ये क़ुव्वत बख्शी कि आज हमें अपने महबूब सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम की इस मिलाद की महफिल में आना नसीब किया। क्योंकि महबूब की महफिल को महबूब सजाते हैं, आते हैं वही जिनको महबूब बुलाते हैं। अज़ीज़ों दोस्तों, अल्लाह तबारक व तआला ने इंसान ज़ात पर लाखों करोड़ों ढेर सारे एहसानात किए, हमें बहुत सारी चीजों से नवाजा, औलाद दी, वालिदैन की शफ़क़त दी, बहन भाई दिए, मालो दौलत दी, इल्म से नवाजा और बहुत कुछ दिया, मगर कभी ये नहीं कहा कि फिलहाल चीज देके मैं आपके इंसान के ऊपर एहसान कर रहा हूँ। मगर एक नेमत है, एक ऐसी नेमत है, वो कौन सी नेमत है? लक़द मन्नल्लाहु अलल मोमिनीन इज़ बअसा फ़ीहिम रसूला। देखिए अल्लाह तबारक व तआला ने मोमिनों के ऊपर एहसान किया उस वक्त जिस वक्त उनमें से अपने अज़मत वाले रसूल नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अज़ीज़ों दोस्तों, हुज़ूर करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह तबारक व तआला ने बेशक ये कायनात और इस कायनात में बहुत सारी कुदरत के हमें नज़ारे देखने को मिलते हैं। ये ज़मीन, आसमान, अल्लाह तबारक व तआला की जो कुदरत हमें मालूम होती है, ये ज़मीन व ज़मा, मकीन व मकाम, अर्श, फर्श, तख्त, दौलत, जो चीजें भी हैं इस दुनिया में, कायनात में, अल्लाह तबारक व तआला की कुदरत मौजूद है। और इस दुनिया की, इस कायनात की तख्लीक मज़हर कुदरत नहीं बल्कि मज़हर मोहब्बत, क्योंकि हुज़ूर करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से हदीस है, आपने फरमाया कि मैं एक छुपा हुआ खजाना था। अल्लाह तबारक व तआला फरमाते हैं कि मैं एक छुपा हुआ खजाना था। फिर मैंने सोचा कि एक ऐसी मखलूक पैदा करूं जो मुझे अब मेरी इबादत करे।
फिर ऐसा नूर पैदा करूं, ऐसी शख्सियत पैदा करूं जिसको मैं अपना दीदार कराऊं और वो मुझे अपना दीदार करे। और वो ज़ात हुज़ूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात मुबारक। हज़रात, वो शख्स जो हुज़ूर करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर दुरूद पाक पढ़कर उसकी ज़हन में, उसके वानो गुमान में ये ख्याल आता है कि हुज़ूर करीम हमारी तरह बराबर है और बशर है, तो अल्लाह तबारक व तआला ने इस जहान में भी खारिज किया है और आखिरत में भी खारिज। और वो शख्स जो दुरूद शरीफ पढ़कर, दुरूद पाक पढ़कर उसके दिल में ये ख्याल आए कि हुजूर की जो शान है वो सबसे आला है, अल्लाह तबारक व तआला ने उसे इस दुनिया में भी कामयाब किया है और आखिरत में भी किया। सुभान अल्लाह। हज़रात, बहुत सारे लोग आए जिनकी शुरुआत अच्छी थी, जिनका दरमियाना हिस्सा था, तो किनकी आखिरत अच्छी थी। और एक ऐसे होते हैं जो पहले तो बहुत हुज़ूर करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत का इजहार करते हैं, लेकिन आखिरत में उसे उन्हें नसीब नहीं होता। और एक वो होते हैं जो आखिरी वक्त में उन्हें हुज़ूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम शफ़ाअत नसीब होती है। सुभान अल्लाह। लेकिन कामयाब वो है जिनकी शुरुआत अच्छी है, दरमियान में अच्छा है और आखिरत, और वही लोग जीत जाएंगे। सुभान अल्लाह। कैसे जीत जाएंगे? उन्होंने ऐसा कौन सा काम किया है? उन्होंने हुज़ूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शरीयत मजबूती से थामा और उस पर अमल किया, इस्तकामत की। आज हम पाकिस्तान में लोग कहते हैं कि फिलां करामत अगर किसी वली के पास हो तो वो बहुत बड़ा वली है, लेकिन इस्तकामत सबसे बड़ी करामत है। हज़रत बायज़ीद बुस्तामी रहमतुल्लाह अलैह के पास एक बंदा आपकी पास बैयत के लिहाज से हाजिर हुआ और उसने हज़रत साहब की खिदमत की। 3 माह खिदमत करने के बाद जब वो वापस जाने लगा तो हज़रत साहब ने उससे दरियाफ्त किया कि क्या माजरा है तुम्हारे आने का और तुम्हारे जाने का, कौन सी बात है जो तुम आए और वापस जा रहे हो? किस लिहाज से आए थे और किस लिहाज से वापस जा रहे हो? तो हज़रत उसने अर्ज़ किया, हज़रत साहब मैं आपकी बैयत करने के लिए आया था, आपका मुरीद होने के लिए आया था, मगर 3 माह और उससे ज़्यादा वक्त गुजर गया है और आज तक मैंने आपकी कोई करामत नहीं देखी। और हज़रत साहब ने फरमाया कि बेटा, क्या तुमने मुझे ऐसा कोई काम करते देखा जो अल्लाह तबारक व तआला और हुज़ूर करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शरीयत और उसके अहकामात के खिलाफ करते हुए मैंने वो काम किया? तो उसने कहा कि नहीं, ऐसा कोई भी काम आपने नहीं किया जो अल्लाह और उसके रसूल के अहकामात के खिलाफ था। तो आपने फरमाया इससे बड़ी और कौन सी करामत है कि अल्लाह तबारक व तआला के अहकामात और हुज़ूर करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शरीयत पर अमल किया जाए। मगर अल्लाह वाले ये ज़मीन से उड़कर दूर तक सफर तय करना और पानी पे चलना, ये उनके
मिट्टी बराबर भी नहीं। ये वो इनको इन चीजों को वो खुद नहीं समझते, बल्कि हुजूर करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शरीयत उनके लिए सबसे बड़ी करामत है। बिल्कुल हुजूर करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से जो मोहब्बत करता है वही शरीयत पर पूरा उतरता है। ये दाढ़ी हम रखते हैं कि हमें पहचाना जाए कि हम मुसलमान हैं। इस लिहाज से हम दाढ़ी रखकर नमाज पढ़ते हैं, इस लिहाज से पढ़ते हैं कि हम मुसलमान हैं। मगर एक आशिक जब दाढ़ी रखता है तो ये सोचता है कि मेरा चेहरा, मेरी दाढ़ी मेरे महबूब, तो वो दाढ़ी काम की है, वो नमाज काम की है जो मोहब्बत के साथ, क्योंकि इस दुनिया की तखलीक मोहब्बत है। सुभान अल्लाह। आज हम जो अल्लाह तबारक व तआला की शरीयत आपके अहकामात के खिलाफ वर्जी कर रहे हैं, उसकी वजह सिर्फ और सिर्फ गुमराही है। अजीजों दोस्तों, हमारे मुर्शिद मुरब्बी हज़रत ख्वाजा अहमद अब्दुल गफ्फार पीर मीठा से फरमाते थे, आप हर वक्त जिक्र की तलकीन किया करते थे। आपने कई मुल्ला दिलों को जिंदा किया। हालांकि कई ऐसे वाक़यात दरपेश थे कि जब कोई फकीर मरता था तो उसका जो तलब है, उसकी जो दिल है वो चलती रहती थी। डॉक्टर परेशान कि क्या हुआ, आदमी तो मर चुका है बज़ाहिर, लेकिन उसकी दिल धड़क रही है। ये क्या है? अल्लाह तबारक व तआला की जिक्र की बरकत है। और ये जिक्र हमें अपने मुर्शिद मुरब्बी ने सिखाया कि हर वक्त ये दिल अल्लाह अल्लाह करता है, क्योंकि अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया कि मैंने इंसान की जिस्म में एक ऐसा टुकड़ा रख दिया है, यानी गोश्त का टुकड़ा रख दिया है, दिल। उसकी गज़ा दुनिया की कोई चीज नहीं और कोई काम, कोई मुशक्कत नहीं, बल्कि उसकी गज़ा सिर्फ और सिर्फ में अल्लाह की याद है। दिल सिर्फ अल्लाह तबारक व तआला की याद के लिए तख्लीक किया गया है। लोग आजकल कई कामों में दिल मसरूफ करके खुद को इत्मीनान बख्शते हैं, अपने दिल को आराम रखते हैं, मगर जिनके दिल अल्लाह तबारक व तआला की याद से और हुजूर करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत से मुस्तफीज़ हैं, वही मुकम्मल इत्मीनान में। अजीज़ों दोस्तों, अल्लाह तबारक व तआला ने हमारे ऊपर एहसान किया, वमा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन। और आलमीन से मुराद, जैसे हम नमाज में आलमीन पढ़ते हैं, यानी सब जहां, सारे जहां, वैसे ही वमा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन में आलमीन मुराद है। अज़ीज़ान गिरामी, अल्लाह तबारक व तआला ने एहसान किया कि हमें पहले तो इंसान पैदा किया, फिर एक मुसलमान के घर पैदा किया, और अल्लाह तबारक व तआला का सबसे बड़ा एहसान कि उसने हमें
अपने महबूब को उम्मती बनाया और हमें अल्लाह तबारक व तआला की वहदानियत का दर्स दिया और हमें तौफीक अदा की और हमें ये क़ुव्वत दी कि हमने हुज़ूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मिलाद मना रहे हैं और दूसरों को दावत भी दे रहे हैं। सुभान अल्लाह। अज़ीज़ों दोस्तों, कई सारे लोग पूछते हैं कि मिलाद शरीफ किसने मनाई। आपने देखा होगा मस्जिद नबवी में असहाबाए किराम जिस जगह बैठते थे, इबादत करते थे और जब इबादत से फारिग हुआ करते थे तो क्या करते थे? वो ये करते थे, कहते थे कि हुजूर करीम आए और तमामी अंधेरी दूर हो गई और ये जहां रोशन हो गया। हुजूर करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मिलाद मनाते थे और जब बीबी हलीमा ज़रा करती थी तो आप उनसे कहा करते थे कि आए और हमें हुजूर करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बचपन के कुछ किस्से सुनाए और आप सुनाया करती थी और आपने बताया कि जब हुजूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम छोटे थे और मेरे घर में थे, एक रात तमाम दाइयां जो थी वो मेरे पास आई और मुझसे कहा कि हलीमा, क्या तुम इतनी अमीर हो गई हो, इतनी रईस हो गई हो कि तुम्हारा घर सबसे रोशन और जगमगा रहा है और इंशाअल्लाह कल मैं आपको दिखाऊंगी। और अगले दिन जब वो उनकी सहेलियां दाई आई और आपको देखा, आप जब खेल रहे थे, आपके चेहरे पर जो मुस्कान थी, जो मुस्कुराहट थी, उससे सारा घर नूर से, नूर की तजल्ली से रोशन हो जाया करता था। दोस्तों, हुजूर करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपका सबसे बड़ा मौजज़ा ये है कि आज भी उनका नाम लेने से दिलों में रोशनी आ जाती है, सुकून आ जाता है। आपने सुना होगा, हम तो पढ़ते हैं कुरान में भी, जिस दिल विच इश्क मुहम्मद का उस दिल विच नूर आ जाता है, जदों लईए नाम मुहम्मद का महफिल में सुरूर आ जाता है। सुभान अल्लाह। अज़ीज़ों, इस इतना परस्ती वाले दौर में हमें चाहिए कि अल्लाह तबारक व तआला की जिक्र को मजबूती से थामे, उनके एकामात को मजबूती से थामे और हुजूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शरीयत को उस पर अमल करें, उस पर चलें और एक कामिल मुर्शिद का हाथ साथ। हज़रात, हम सब ने इल्म हासिल किया, मदरसों में पढ़े, लेकिन अमल नहीं, और हम खुद को आलिम समझते हैं। लेकिन इल्म की हकीकत अमल पर है। आलिम वो है जो अमल करे। हुजूर करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर में
असहाबा किराम नमाजें पढ़ा करते थे, हर वक्त अल्लाह तबारक व तआला का जिक्र किया करते थे, और काफिर कहा करते थे कि ये कौन सी मखलूक है, ये कौन से मुसलमान है, ये तो बेवकूफ है, ये कारोबार नहीं कर रहे, मालो दौलत नहीं कमा रहे, ये तो बहुत बड़े बेवकूफ है, ये सारा दिन अपने मालिक की इबादत में मसरूफ अपने आप को मशगूल कर देते हैं। और अल्लाह ताला ने फरमाया कि बेवकूफ ये नहीं, बेवकूफ तुम हो, क्योंकि वो अपने आखिरत का सामान इकट्ठा करना है, इबादत करना, दुरूद और सलाम करना, हम अल्लाह तबारक व तआला के ऊपर नहीं, हुजूर करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर नहीं, बल्कि अपनी जात के ऊपर एहसान कर रहे हैं। ये एहसान हमें खुद को मिलेगा। अजीजा ने गिरामी, हमें चाहिए कि हमें इस मुआशरे को सुधारने के लिए ज्यादा से ज्यादा महफिल मुनक्किद करें, आमीन, और जरूरत भी है, और अपने बच्चों को दीनी तालीम भी दें, दिनी तालीम भी दें, और उन्हें अपने बैठने का सलीका भी सिखाएं। यही अमल है कि अल्लाह तबारक व तआला हमें उसका अजर दे। जिसने अपनी औलाद को पढ़ाया लिखाया, जिसने कुरान शरीफ पढ़ाया, और उसके जाने के बाद अगर वो उसका बेटा औलाद और को पढ़ाती है तो वो उसको उसके जाने के बाद भी वो बरकतें नसीब होती हैं, वो भी सदका जारिया है, और वो दिन ब दिन वो बढ़ता है, कम नहीं होता। अज़ीज़ा ने गिरामी, अल्लाह तबारक व तआला अपने दीन को समझने की, उस पर चलने की तौफीक अता फरमाए, और उम्मीद है कि मेरा बोलना मुख्तसर और आपका सुनना अपनी बारगाह में कबूल और मकबूल फरमाए। आखिर दाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। सुभान अल्लाह। हज़रात गिरामी, आवलपुर किबले आलम साहबजादा खलीलुर रहमान दामत बरकातुल आलिया का खिताब समाअत फरमाया। सुभान अल्लाह। सादे अल्फाज हिदायत नबूज़ वाले अल्फाज कि अगर इंसान समझे तो इन अल्फाज में बड़ा फैज़ है। सुभान अल्लाह। और जो इंसान को करना चाहिए, जिसे आखिरत और कब्र और क़यामत का जिससे फ़ायदा हासिल होता हो, वो आपको ऐसा सबक दिया कि अगर आप करें तो आपकी दुनिया और आखिरत सवर है। सुभान अल्लाह। ये दो अल्फाज हैं, ये आपकी तकरीर का नज़र बाब है। बिला ताख़ीर में हुजूर किबले आलम